जय हिंद प्यारे साथियों। जैसा मैंने आपको 2-3 वीडियो में पहले ही बताया था कि मणिपुर में शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं बन पा रही है। प्रेसिडेंट रूल खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार बन गई, लेकिन सरकार भी इस व्यवस्था को सही से नहीं बना पा रही है। मतलब सरकार भी पूरी तरीके से नाकाम है। मणिपुर में कुकी, नागा और मैती आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। मतलब आपस में ही आपस के लोगों को मारा जा रहा है। लेकिन साथियों, आज ये मुद्दा इतना बढ़ गया है कि म्यांमार से कुकी जनजाति के लोग आते हैं और तंगखुल नागा के हमला करते हैं और जहां एक महिला की जान चली जाती है। दोस्तों, जब हम जम्मू कश्मीर राज्य में, यानी कि जो आज हमारा यूनियन टेरिटरी है, वहां हम शांति व्यवस्था कर सकते हैं, मतलब हमारी सरकार वहां शांति बना रख सकती है, फिर मणिपुर में क्यों नहीं? यहां केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। दोस्तों, क्या है ये मुद्दा जो आज इतने हाई लेवल पर चल रहा है कि म्यांमार का मणिपुर पर हमला, यानी कि म्यांमार से आए हुए कुकी जाति के लोगों ने आज तंगखुल नागा के लोगों पर अटैक किया, जहां एक महिला की जान चली जाती है। मणिपुर के 3 गांवों में संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने घरों में आग लगा दी और एक महिला को गोली मार दी। जो उस गांव में रहने वाले लोग थे, अब वो जंगलों में शरण ले रहे हैं। देखो साथियों, जिला है कामजोंग जिले में भारत म्यांमार सीमा पर स्थित 3 गांवों पर म्यांमार स्थित कुकी उग्रवादियों द्वारा समन्वित हमले किए गए, जिसमें से एक महिला को गोली मार दी गई। जिस महिला को गोली मारी, उसके बच्चे अब कैसे रहेंगे, उसके परिवार अब कैसे चलेगा? साथियों, 20 से अधिक घरों को जला दिया गया। पुलिस ने कहा कि गांवों के नाम है चोरो, वांगली और नामली। चोरो, वांगली और नामली गांवों को निशाना बनाया गया था। अब निशाना क्यों बनाया गया, वो भी कारण सुनिएगा। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, लगभग 1 साल के बाद, 1 साल लगभग प्रेसिडेंट रूल खत्म किया गया, भाजपा की सरकार बनी और अब नई सरकार भी इस विद्रोह को रोकने में सफल नहीं हो पाई है। मणिपुर भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, मौजूदा जातीय संकट के विरोध में उन्होंने अपनी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब इसका साफ है कि बीजेपी भी, या फिर मैं यूं कहूं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में सेम गवर्नमेंट होने के बावजूद भी हम यहां पर शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहे। हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है और राज्य सरकार से गुजारिश है, जिस तरीके से हम जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बना सकते हैं, उसी तरीके से मणिपुर में क्यों नहीं? आज एक दूसरा दूसरे को मारने के लिए तैयार है, मतलब अपना ही अपने को मार रहा है। इसको हमें रोकना होगा। इस तरीके से कभी एक तुम मारोगे, एक वो मरेगा, मणिपुर खाली हो जाएगा। हमें खाली नहीं होने देना है, हमें मणिपुर को बचाना है। हमारा अपना राज्य है साथियों। अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक मैप के माध्यम से। साथियों, ये देखिए, मणिपुर में जब हम मैप देखते हैं, ये मणिपुर का मैप है और ये वो जिला है जिसका नाम है कामजोंग जिला। यही आप देखिए दोस्तों, ये वो बॉर्डर है। अगर मैं बॉर्डर से पहले आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों, भारत और बांग्लादेश, भारत और म्यांमार, भारत और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है। अगर भारत और मैं नेपाल की बात करूं, या मैं भारत और बात करता हूं यहां पर म्यांमार की, तो भारत और म्यांमार के बीच में एक एग्रीमेंट है कि भारत के नागरिक और उधर से म्यांमार के नागरिक दोनों एक दूसरे की बाउंड्री पर 5 किलोमीटर आ जा सकते हैं। मतलब म्यांमार के लोग भारत में आसानी से घुस सकते हैं, है ना। जैसे आपने देखा बांग्लादेश के लोग भारत में पश्चिम बंगाल से आराम से एंट्री पा जाते हैं। तो यहाँ केंद्र सरकार को सबसे पहले एक काम करना चाहिए कि अब 100% फेंसिंग करनी चाहिए, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में है। देखिए होता क्या है, पश्चिम बंगाल में बहुत अच्छे से फेंसिंग नहीं है। आप इधर पैर रखो तो बांग्लादेश पहुंच जाते हो, इधर पैर रखो तो आप इंडिया में आ जाते हो। वहां फेंसिंग नहीं है। केंद्र सरकार का यह आरोप लगता था। देखिए फेंसिंग कब होती है, जब स्टेट गवर्नमेंट जमीन खरीद के सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, फिर फेंसिंग करती है। लेकिन अब तो ये आरोप भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बीजेपी की सरकार अब आपकी कहां पर बन चुकी है, आपके पश्चिम बंगाल में बन चुकी है। मणिपुर में ऑलरेडी बीजेपी की सरकार है। तो सबसे पहले तो हमें बॉर्डर को कवर करना चाहिए। 2 देशों के बीच अगर बॉर्डर अच्छे से नहीं होगा तो दोस्तों ऐसी घटनाएं आपको और भी देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके बाद मैंने आपको मैप के माध्यम से बताया, ये वो जिला है उखरुल जिला, जहां पर शांति व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं। दोनों देशों के बीच में फेंसिंग बहुत अच्छे से नहीं है साथियों। मैप के माध्यम से आप लोग देख लीजिएगा, ये इतना बड़ा बॉर्डर है, ये इतना बड़ा बॉर्डर है साथियों, जो मणिपुर से लगता है किसका, म्यांमार का। और ये बॉर्डर पूरी तरीके से ओपन है। तो दोस्तों ये वो बॉर्डर है जो मणिपुर का लगता है किससे, म्यांमार से, जो पूरी तरीके से ओपन बॉर्डर है, मतलब फेंसिंग नहीं की गई है। दोनों देश के लोग इधर उधर होते रहते हैं। अब ये देखिए दोस्त, मणिपुर को कुछ इस तरीके से जलाया जा रहा है। मणिपुर में घरों में आग लगा दी जा रही है। सोचो इस घर में कोई बच्चा सो रहा होगा तो उस बच्चे के माता पिता कैसे रहेंगे, या कोई बुजुर्ग होगा उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उस घर के परिवार वालों की जीवन आगे कैसे गुजरेगा। ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है साथियों। आप देखो, जैसे भी छोटे मोटे घर थे उनके घरों को जला दिया जाता है या घरों को तोड़ दिया जाता है। इस छोटे घर को बनाने में भी साहब पैसा लगता है, और पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। घर बनाने में पूरा जीवन गुजर जाता है, और आपने उस घर को आग लगा दी। सोचो इस घर के जो लोग हैं वो पूरा घर अब दोबारा कैसे बनाएंगे। सोचने वाली बातें हैं। हमारा मणिपुर जल रहा है, राज्य सरकार को ध्यान देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर
पर भी ध्यान देना होगा। अब हमारे देश में की आर्मी, देश की सीआरपीएफ यहाँ पर बहुत अच्छे से व्यवस्था बना रही है, लेकिन व्यवस्था कहाँ बनाए? इधर से जाते हैं तो यहाँ आगजनी हो जाती है, उधर आते हैं तो यहाँ पर आगजनी हो जाती है। क्या अब हमारे देश की आर्मी और सीआरपीएफ इनका सिर्फ यही काम रह गया, बॉर्डर की रक्षा बाद में करें, पहले अपने राज्य में जो चल रहा है उनको सुलझाएं? तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत का समय है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट को अब हस्तक्षेप करना होगा। मोदी जी, अब हस्तक्षेप करना होगा और मणिपुर जो जल रहा है उसको शांत करना होगा। बहुत समय हो चुका है, लोग घर से बेघर हो चुके हैं। 60,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ चुके हैं। 260 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 सालों में अपनी जान गंवा चुके हैं। साहब, अब इसको रोकना होगा। देखिए, अब बात क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये 2018 का मैप आप देख रहे हैं और ये 2024 का मैप है। 2018 के मैप में आप देखो, चारों तरफ आपको यहाँ जंगल दिख रहा होगा, ये म्यांमार है, इधर इंडिया है। अब यहां देखो 2024 में साथियों जंगल की कटाई की जाती है। ये देखिए, जंगल से कटाई की जाती है और यहां 1500 लोगों को बसाया जाता है। मतलब जहां पे पहले जंगल थे, उस जंगल की कटाई करके यहां 1500 लोगों को बॉर्डर के पास बसाया जाता है। उन्हीं तीन गांवों को जहां पर आज कल अटैक किया गया साथियों। ये देखिए, अगर हम बात करें प्रभावित गांव नामली, वांगली और ओलेया, जिसे हम लोग जेड चोरे बोलते हैं, इन गांवों में म्यांमार से आए शरणार्थियों की अच्छी खासी संख्या है। कामजोंग जिला प्रशासन के 7 मई 2024 के रिकॉर्ड के अनुसार चोरो, नामली और वांगली गांव में 1500 से अधिक लोग ऐसे हैं जो म्यांमार शरणार्थी हैं। मतलब म्यांमार के लोगों को यहां पर शरण दी गई है, लेकिन इस पर पूरी तरीके से जो कब्जा है, या पूरी तरीके से मैं ये कहूं कि इन पर प्रेशर किसका रहता है, तो वो नागा का है। देखिए, ये गांव प्रमुख नागा विद्रोही समूह NSCN-IM, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागलिम, इसाक मुइया के प्रभाव में आते हैं। मतलब ये लोग बेशक वहां से आए हैं, लेकिन इन पर प्रभाव इन लोगों का रहता है। अब ये देखो, हमने अभी आपको बताया अवैध व्यापार का लिंक, मतलब अब इस बात को दूसरे मुद्दे से जोड़ा जा रहा है। 2018 और 2024 की स्थानीय रिपोर्ट और उपग्रह चित्रों की तुलना में पता चलता है कि ये गांव विशेष रूप से नामली सीमा पर अवैध व्यापार का प्रमुख केंद्र के रूप में उभरे हैं। आरोप है कि इनसे म्यांमार से तस्करी के लिए मादक पदार्थ, मतलब ड्रग्स, सुपारी और जो लकड़ी होती है शामिल, जैसे आपने पुष्पा 2 मूवी में देखी होगी, लकड़ी का कैसे स्मगलिंग की जाती है ना। तो लकड़ियों का जबरदस्त तरीके से व्यापार हो रहा है, जो महंगी महंगी लकड़ी है ना। पुष्पा जैसे ले गया था, आपने देखा ना कि इंडिया से श्रीलंका ले गया था समुद्र के रास्ते से। उसी तरीके से मेरे प्यारे साथियों, अब यहां एक वो गांव जिसे बसाया गया 2024 में, यहां 2024 में बसाया जाता है ना। आज वो गांव बहुत बड़ा एक केंद्र बन गया, किसका? ड्रग्स का। यानी कि ड्रग्स माफिया यहां पे बस चुके हैं। और ये ड्रग्स इसलिए, अच्छा, कुकी लोग इनको क्यों मारते हैं? वो इसलिए मारते हैं, ये रहते हैं प्लेन एरिया में। अब कुकी लोग या तो इनको भगाएं, क्योंकि यार एक सीधी सी बात है, लड़ना है तो हथियार चाहिए। अब वो सीधी सी बात करते हैं कि तुम भागो, हम यहाँ पे जो काम तुम कर रहे हो ड्रग्स का वो हम करेंगे और पैसे कमाएंगे। ये उनका उद्देश्य है साथियों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मैंने जो अभी आपको बताया कि कुछ रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार 3 मई 2023 से लेकर और अब तक 260 लोग ऐसे हैं जो अपनी जान गंवा चुके हैं। 62,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अपने घर से बेघर हो चुके हैं, या जिन्होंने अपनी एक जगह से दूसरी जगह वो स्थापित हो गए, ये आप कह सकते हैं। मणिपुर ड्रग होल, मतलब मणिपुर ड्रग होल की अगर मैं बात करूं, इस समय मणिपुर को ड्रग्स का नरक कहा जा रहा है साथियों। आजकल के बालक ड्रग्स का बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं, जो गलत है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन मणिपुर को जलाया भी जा रहा है। मणिपुर दूसरी आग में भी जल रहा है। मणिपुर को व्यापार का केंद्र बना दिया है, यानी कि ड्रग्स सप्लाई चारों तरफ हो रही है। म्यांमार से यहां ड्रग्स आती है, फिर यहीं से उसको सप्लाई किया जाता है। इसे रोकना होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना होगा साथियों। अब अगर आप सोशल मीडिया, अगर आप अभी मेरे साथ में जहां वीडियो देख रहे हैं उसके थोड़ी देर बाद ही अगर आप गूगल पर जाकर सिर्फ मणिपुर ड्रग्स लिखते हैं तो आपको ऐसी बहुत सारी न्यूज मिल जाएंगी। हो सकता है कई सारे दोस्त इस पर बिलीव ना करें। देखिए, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, अब से 2 घंटे पहले ये रिपोर्ट है साथियों। मैं अभी गूगल चला रहा था, मैं चेक कर रहा था इस तरीके से कि मणिपुर पुलिस ने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिनके पास में क्या है? ड्रग्स मिला है और हथियार मिले हैं। यानी कि इनके पास करोड़ों करोड़ रुपए के हथियार और ड्रग्स मिलते हैं साथियों। वो आर्म्स, मतलब हथियार, ड्रग्स मिला है उनके पास में और हथियार मिले हैं। अब से थोड़ी देर पहले ही अगर हम बात करें, 7 घंटे पहली रिपोर्ट है ये रिपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट नाउ इन की। अब से 7 घंटे पहली रिपोर्ट है कि 5 ड्रग सप्लायर को पकड़ा गया है, जिनके पास में 220 सोप का केसेस मिले। मतलब जैसे साबुन की टिक्की होती है ना, इस तरीके के बच्चों को मिले 220। आप सोचिएगा, इसके बाद
द इकोनॉमिक टाइम ने कितने दिन पहले, 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने बताया 4 म्यांमार से भी आए हुए लोगों के पास में इस तरीके का हथियार मिल रहा है, इस तरीके का वहां पे ड्रग्स मिल रहा है। वो कितने लोगों को पकड़ा गया? 5 लोगों को पकड़ा गया। मतलब मणिपुर जल रहा है। आप सोचो दोस्तों, इतना इतना हथियार इनके पास, इतना ड्रग्स इनके पास पकड़ा जा रहा है। मणिपुर को तो इस समय मानो ड्रग्स का नरक कहा जा रहा है, इतना ज्यादा ड्रग्स वहां पर हो रहा है, ये ड्रग्स का उत्पादन हो रहा है इनके पास। आप देखो 500 करोड़ रुपए का ड्रग्स पकड़ा गया। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, 500 करोड़ की ड्रग्स। ये पता नहीं किसके पास पहुंचेगी, कौन नशे का आदी बनेगा। पहले तो उन लोगों को पकड़ना चाहिए कि नशे नहीं करना चाहिए। देखिए अब क्योंकि लोग चाहते क्या है, वो लोग पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और जो लोग समतल इलाके में रहते हैं, मतलब प्लेन इलाके में रहते हैं, उनको गोली मारना। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उन लोगों से उस इलाके को छीनना ताकि वो अफीम उगा सके, चरस उगा सके, गांजा उगा सके। इसलिए कुकी और नागा के बीच में विवाद भी रहता है, ये भी आप लोग सुन लीजिएगा। अब दोस्तों पूरी दुनिया में मशहूर गोल्डन ट्रायंगल। सर ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है? देखिए कुल मिलाकर ये आता है म्यांमार में, और ये आता है आपका लाओस वियतनाम में, और आपकी इसकी सीमा लगती है थाईलैंड से। यानी कि ये वो क्षेत्र है जो ड्रग्स उत्पादन का एक केंद्र माना जाता है। यहां ड्रग्स का सबसे अधिक उत्पादन होता है, जो विश्व के अलग अलग देशों में जाता है। वो भारत में भी आता है, अदर कंट्रियों में जाता है। मतलब आप सभी जानते हैं कि म्यांमार में इस समय सरकार नहीं है। म्यांमार में जो आंग सान सू की सरकार थी, वो सरकार ध्वस्त हो चुकी है, और वहां इस समय सेना की सरकार है। यानी कि सेना की सरकार भी लगभग विफल होती दिखाई दे रही है। आंग सान सू की गए, सेना की सरकार आई, और वो सरकार भी आज विफल होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है कि म्यांमार का मणिपुर पर हमला। अब आप ये लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें म्यांमार ने कहां से हमला कर दिया। दरअसल में जो कुकी जाति के लोग आए हैं, ये म्यांमार में रहते हैं, और ये रहते मणिपुर में भी हैं। ये फिलहाल में अभी कहां से? म्यांमार से। और म्यांमार से आके इन्होंने तंगकुल नागा जाति के लोगों पर अटैक किया, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है, 3 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। यह था छोटा सा मुद्दा जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। मणिपुर जल रहा है, हमारे अपने ही जल रहे हैं, हमें अपनों को जलने से बचाना होगा, हमें अपनों को रोकना होगा, अपने उस राज्य को बचाना होगा जो वास्तविकता ही एक अच्छा राज्य है। उस राज्य को बचाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से हमारी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है साथियों। छोटा सा मुद्दा था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत साथियों।